परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्यार के लिए, अद्भुत प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम लोगों के लिए अपने पुत्र को बलिदान करके हम प्रकट किया है। पिता परमेश्वर, आपने हमसे इतना प्यार किया, ये एक अनहोनी सी बात है, क्योंकि आज इंसान आपके प्रेम को दूर दूर तक जानता भी नहीं और जानना भी नहीं चाहता। लेकिन प्रभु, आपने तो हमारे उद्धार के लिए कब से, आज से 2010 वर्ष पहले प्रभु आपने इस प्रेम को प्रकट किया और हमारे उद्धार के कार्य को पूर्ण कर दिया था। और आज तक प्रभु आप हमारे लिए इंतज़ार कर रहे हैं और पवित्र आत्मा को आपने ज़मीन पर भेजा ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में लोग आप तक पहुंच सकें और हमारा आत्मिक संपर्क आपसे वैसा स्थापित हो जैसा आप चाहते हैं। और पिता परमेश्वर, इस कार्य को करने के लिए आज तक आप सक्रिय हैं और आपकी ओर से ये कार्य जारी है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में और हम सबके जीवन में, और जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं, जिनके हृदय में आपके प्रति प्रेम है, और जो लोग आपके से प्रेम रखते हैं, वो आपके वचन पर मनन करते हैं, ध्यान करते हैं और वचन को अपने जीवन में आधार बनाते हैं। जब हम वचन में जाते हैं तब पवित्र आत्मा उस वचन में हमारी अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा हमें आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान को स्पष्ट रूप से दिखाता भी है और हमारे जीवन में वो अनुभव पैदा करता है कि यीशु मसीह के साथ हम मर चुके हैं और अब हम यीशु मसीह के लिए जीवित हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा जीवन उसकी महिमा का कारण बन सकता है और हम इस दिशा में आत्मिक रूप से आगे बढ़ने लगते हैं। और यही तो आपकी योजना है और चाहते हैं प्रभु, जब हम आपके पवित्र वचनों को अनुभव के साथ आज सबके साथ बांटते हैं प्रभु, ये बातें जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में अनुभव में आई और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट हो रही, चाहते हैं प्रभु ये बातें लोगों के जीवन में उद्धार उत्पन्न करें और उन्हें आत्मिक रूप से जीवन में आगे ले जाएं और आपकी योजना हर एक उस ज़िंदगी में पूरी हो जो आपसे प्रेम रखता है और आपके पुत्र के बलिदान के द्वारा छुटकारा पाकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर आपकी उपस्थिति तक पहुँचे, ताकि प्रभु सिर्फ आपका नाम ले पा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। जितना भी करें वो कम है, क्योंकि उसका अनुग्रह हम पर प्रकट होता जा रहा है, उसके अनुग्रह में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और जैसा हम तंबू के द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को वहाँ से देख रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने उनके लिए सब कुछ सांकेतिक रखा था उस तंबू में, ताकि वो सुसमाचार को समझ सकें कि उद्धारकर्ता परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो इन सब बातों को सिद्ध करेगा, पूरा करेगा और हमें आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए रास्ता खोल देगा और उसके लिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, ताकि वो हमें आत्मिक तौर पर परमेश्वर पिता की उपस्थिति में ले जाए। इसीलिए तो हम ऐसा गीत गाते हैं, पवित्र आत्मा से निवेदन करते हैं, कहते हैं ले चल हमको पवित्र स्थान में बर्रे के लहू के द्वारा। पवित्र आत्मा हमको बर्रे के लहू के द्वारा परमेश्वर के पवित्र स्थान में, अर्थात उस तंबू के भीतर का जो भाग है उसमें हमें प्रवेश कराता है। आज हम परमेश्वर के उस तंबू के भीतर के हिस्से के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और वो कवर्ड पार्ट जो था, जिसे तंबू कहा गया है, तंबू के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कभी प्रवेश नहीं किया। वो एक सांकेतिक था। वो अंदर जाना किस बात को प्रकट करता है, यीशु मसीह के समय और आज हमारे और आपके लिए, ये हम वहाँ पर देखेंगे। वहाँ पर सांकेतिक था जिसे यीशु मसीह ने हमारे लिए पूर्ण किया। अब स्पिरिचुअल है और हम स्पिरिचुअली देखेंगे कि आज हम कहाँ प्रवेश करना है, हमको वहाँ पर हम प्रवेश कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं और किस कारण से हम वहाँ प्रवेश कर सकते हैं और किस रूप में हम वहाँ प्रवेश कर सकते हैं। इन सब बातों को जानने और समझने के लिए हम आज तंबू के भीतर की बातों के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर ने वहाँ पर बाहरी आंगन के बीचों बीच
एक तंबू बनवाया था और उस तंबू में एक द्वार था और ये द्वार भी फाटक की तरह एक उसी साइज में था, ये भी चौकोर था और इसमें भी वही कलर के पर्दे लगे हुए थे, 4 कलर के जो बाहर लगे हुए थे। और इसके अंदर एक तंबू के बीच में एक पर्दा लगा हुआ था और वो पर्दा इस तंबू को 2 भागों में विभाजित करता था। पहला भाग पवित्र स्थान कहलाता है और दूसरा भाग परम पवित्र स्थान कहलाता है, जहाँ पर वाचा का संदूक रखा जाता था जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति हुआ करती थी। और उसका पर्दा भी वही 4 कलर का होता था और वही सेम साइज और चौकोर होता था। परमेश्वर के वचन के अनुसार जब पवित्र आत्मा हमको इन सब बातों को दिखाता है, सिखाता है, समझाता है, तो हमारे अंदर जिज्ञासा बढ़ती है, उत्सुकता बढ़ती है और हम परमेश्वर के उपस्थिति का आनंद अनुभव करते हैं। लेकिन हमें केवल इस आनंद को अनुभव नहीं करना है, बल्कि ये आनंद हमारे जीवन में पूरा होना भी आवश्यक है, जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ पूर्ण किया और सिद्ध किया और पवित्र आत्मा को भेजकर हमारे लिए इन सब बातों में सहायता दी है, ताकि उस सहायक के द्वारा हम इस बात में और इन चीज़ों में आगे बढ़ सकें। ये एक तंबू को 2 भागों में विभाजित किया जाता था अंदर से, लेकिन बाहर से आप देखेंगे तो एक ही तंबू था, अंदर से उसके 2 भाग थे। और इसीलिए हम इस बात को इब्रानियों की पत्री और उसके 9 अध्याय में चल के देखेंगे। इब्रानियों की पत्री के 9 अध्याय में अगर आप देखें तो आपको इस तंबू को वहाँ पर यीशु मसीह से पूरा कंपेयर किया गया है। यीशु मसीह की सेवकाई और तंबू के बारे में यहाँ पर कंपैरेटिव इस बातें लिखी हुई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह हमारे लिए जो उसने किया है, तो आज स्पिरिचुअली हमको कहाँ होना चाहिए। पार्थिव तंबू में सेवा, द बुक ऑफ हिब्रू इन इंग्लिश चैप्टर 9 वर्स 1 ऑनवर्ड्स। उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं और वो पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर से मड़ा हुआ सोने वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तमान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पटियाएं थीं। उसके ऊपर दोनों तेजोमय कुरूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का भी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी। उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं। ये पहला तंबू जो लिखा हुआ है, एक्चुअल में तंबू एक ही था। उसका जो पहला भाग था, जहाँ रोटी की मेज और दीपदान और धूप की वेदी, ये 3 वेदियाँ वहाँ पर थीं। ये 3 चीज़ें वहाँ पर हुआ करती थी। इसमें लिखा है याजक हर समय प्रवेश करके, दिन में कई बार प्रवेश करता था और वहाँ पर सेवा का कार्य करता था। और इसके बाद आगे है पर दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। ये जो दूसरा भाग था जो परम पवित्र स्थान कहलाता, होली ऑफ होलीज, उसमें जहाँ वाचा का संदूक रखा हुआ था, वहाँ पर महायाजक वर्ष में एक बार जाता था और अपने लिए और याजकों के लिए और बाहर उपस्थित सब लोगों के लिए, हर एक के लिए वो उस जगह पर जाता था और परमेश्वर के सामने, ताकि सबके लिए क्षमा हो और सबको उद्धार मिले या छुटकारा मिले, इसके लिए वो जाता था। और इसीलिए इसमें लिखा, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पर पवित्र आत्मा इन सब बातों का वर्णन करके हमको कुछ दिखा रहा है, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ 8वें पद में, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। दिखाना, दर्शाना, ये एक ही बात है।
हम जब लिटरेचर में जाते हैं तो लिटरेचर हमको उन चीज़ों की ओर भेज रहा है कि जाकर हम पुरानी वाचा के मंदिर में जाकर वहाँ पर देखें और पवित्र आत्मा के गाइडेंस में उन चीज़ों को देखें और पवित्र आत्मा के अनुसार उन बातों को समझें कि वहाँ पर ये सब चीज़ें किन चीज़ों को दिखा रही थी और ऐसा क्यों किया था परमेश्वर ने, इसके पीछे क्या चीज़ छिपी हुई है, क्या सच्चाई छिपी हुई थी। इसमें लिखा हुआ है जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पे पवित्र स्थान का मतलब परमेश्वर की उपस्थिति, यानी पर्दे के उस पार जो अंदर विभाजित करने के लिए जो पर्दा लगा था उसके उस पार के भाग को बताता है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति जहाँ वाचा का संदूक था उस पोर्शन की बात की जा रही है। जब तक ये पहला भाग है तब तक परमेश्वर की उपस्थिति में कोई प्रवेश नहीं कर सकता। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमें पहले स्पिरिचुअली जीवित करता है, स्पिरिचुअली हमको प्रिपेयर करता है और स्पिरिचुअली हमको प्रिपेयर करने के बाद आत्मिक तौर पर हमको उस स्थान में प्रवेश कराता है जहाँ पर हमको पहले वाले भाग में जब हम जाते हैं, क्योंकि पहला वाला भाग हमारे आत्मिक जीवन से जुड़ा भाग है, वहाँ पर शारीरिक मनुष्य का प्रवेश नहीं हो सकता। इसलिए वो अब मंदिर नहीं, हमें मंदिर में प्रवेश नहीं करना, किसी तंबू में प्रवेश नहीं करना है, हमको परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है और परमेश्वर आत्मा है और इसलिए हम आत्मा में तो वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं, हमारी आत्मा वहाँ प्रवेश पा सकती है, लेकिन हमारा शरीर वहाँ पर प्रवेश नहीं पा सकता। शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, ऐसा गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, पढ़ के देखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा हुआ है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आकर निवास करता है वो प्रभु की संगति है, और जब वो हमारे साथ निवास करता है और हम उसके साथ यानी सहभागिता रखते हैं, उसकी अगुवाई में चलते हैं, उसके अनुसार हम परमेश्वर के वचन में बने रहते हैं, उसकी बातों पर ध्यान करते हैं, तो हम आत्मा की सहभागिता में होते हैं। स्पिरिचुअल कम्युनियन होता है हमारा, पवित्र आत्मा हमारी आत्मा के साथ सहभागिता रखता है और हमें स्पिरिचुअली प्रिपेयर करता है ताकि हम हमें उस स्थान में प्रवेश कराए जिसे हम स्पिरिचुअल रेल में बोलते हैं या आत्मिक म्यार बोलते हैं। हम स्पिरिचुअल पोर्शन में प्रवेश करने पाते हैं जो जहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति से पहले हमको वहाँ पर कुछ और चीज़ें प्राप्त होती हैं आत्मिक तौर पर, वो हम देखेंगे। और आत्मिक तौर पर वो हमको वहाँ पे क्या चीज़ प्राप्त होती है इसके लिए हम देखेंगे। जब वहाँ पे हम प्रवेश करते हैं तो 3 चीज़ें हमको पवित्र स्थान में दिखती हैं। पहला तो रोटी की मेज़, दूसरा दीपदान। इन दोनों का जो स्थान था वो स्थान ऐसे था कि रोटी की मेज के ठीक ऑपोजिट सामने दीपदान रखा होता था, यानी इसका प्रकाश रोटी पर पड़े, मेज पर पड़े, ये पूरा प्रकाश इधर देता था, क्योंकि जो प्रकाश था उसमें वो दीपदान में 7 दीपकों का था। 7 ब्रांच कैंडल स्टैंड बोलते हैं, उसमें 7 शाखाएं थी और वो 7 शाखाओं का दीपदान एकदम रोटी की मेज के सामने हुआ करता था और ये दोनों आमने सामने होते थे ताकि रोटी के और मेज के ऊपर ये पूरा प्रकाश पड़े और जब कोई प्रवेश करे तो उसको रोटी, यानी वो प्रकाश रोटी को फोकस कर रहा था और ताकि कोई घुसते ही साथ रोटी को, उसका ध्यान रोटी पर जाए, मेज पर जाए और वो देखे कि यहाँ पर एक भोजन रखा हुआ है और वो भोजन परमेश्वर की उपस्थिति में रखा हुआ है। और ये भोजन किस चीज़ को दिखाता था, ये रोटी और ये मेज़ किसको दर्शाते थे, ये चीज़ हम देखेंगे। और इसके बाद इन दोनों चीज़ों के साथ जब हम सहभागी हो जाते हैं या इसके साथ इसका हिस्सा बन जाते हैं तब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर वेदी थी जिसमें खुशबू जलाई जाती थी, धूप जलाई जाती थी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। और जब वो धूप जलाने की जो वेदी थी, धूप की वेदी जिसको बोलते हैं ऑल्टर ऑफ इंसेंस, वो
इंटरसेसर प्रेयर यानी मध्यस्थता की प्रार्थना को दिखाता है। जब इन दो चीज़ों में हम पार्टेकर बन जाएंगे तब हम, यीशु मसीह हमारा इंटरसेसर है और हम बाहर जब जाएं तो हम उन लोगों के लिए वहाँ पर निवेदन कर सकते हैं अंदर जाके। यही तो सेवकाई थी स्पिरिचुअली। तो हम इसमें आज रोटी की मेज़ को देखेंगे। ये जो मेज़ है, रोटी की मेज़, टेबल ऑफ शो ब्रेड भी कहते हैं और टेबल ऑफ शू ब्रेड भी कहते हैं ये, और दीपदान जिसे कैंडल स्टैंड कहते हैं, और धूप की वेदी ऑल्टर ऑफ इंसेंस जिसे कहते हैं। लेकिन आज हम टेबल ऑफ शो ब्रेड यानी रोटी की मेज़ को देखेंगे। आज हम रोटी की मेज़ के विषय में जानेंगे उसका क्या तात्पर्य था और आज आत्मिक तौर पर हमें कहाँ प्रवेश करना है। पवित्र आत्मा हमें किस प्रकार पवित्र स्थान में प्रवेश कराता है, आत्मिक तौर पर हमें यहाँ पर प्रवेश करना है। ये पवित्र आत्मा इसीलिए हमने जैसे पिछले दिनों में देखा कि बाहर जो पीतल की हौदी है, ये फेलोशिप का वो स्थान है जब हम पवित्र आत्मा हमको वहाँ पर शुद्ध करता है और हमें वहीं पर प्रिपेयर करता है ताकि स्पिरिचुअली हम अंदर प्रवेश करने पाएँ। उस अंदर के लिए समय इसीलिए ज़्यादा लगता है क्योंकि अंदर प्रवेश करना सब चाहते हैं, लेकिन बिना परमेश्वर की आत्मा के आप जब तक स्पिरिचुअल नहीं हो जाते, जब तक आप आत्मिक नहीं हो जाते, तब तक आप उस जोन में प्रवेश नहीं कर सकते, वहाँ पर फिजिकली प्रवेश नहीं करना था। इसलिए पहले दो पार्ट में समय ज़्यादा लगा और आगे हम बढ़ेंगे तो अब समय कम लगेगा क्योंकि हम आगे स्पिरिचुअली बढ़ेंगे, आत्मिक तौर पर बढ़ेंगे। ये मेज़ बबूल की लकड़ी की होती थी तथा उसे सोने से मढ़ा जाता था। ये यीशु मसीह का चित्रण था। बबूल की लकड़ी यीशु मसीह के मनुष्य होने को दर्शाती थी और उस पर मढ़ा हुआ सोना उसके ईश्वरीय होने को दर्शाता है। यीशु मसीह पूर्ण मनुष्य तथा पूर्ण ईश्वर या परमेश्वर है। ये इस मेज़ से प्रकट होता था। ये मेज़ यीशु मसीह को प्रकट करती है। हम वचन में भी आगे चल के अभी देखेंगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा था कि निर्गमन उसके 25 अध्याय के 30 पद में परमेश्वर ने मूसा से ये कहा था। हम पढ़ के आपको सुनाएंगे। निर्गमन की पुस्तक 25 अध्याय और उसके 30 पद में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और मेज पर मेरे आगे भेंट की रोटियां नित्य रखा करना, रोज ताजी रोटी उस पर रखी जाए। वहाँ पर रोटी हमेशा ताज़ी रहनी चाहिए प्रतिदिन, और वहाँ पर रोटी हमेशा मौजूद रहनी चाहिए प्रतिदिन। ये एक तरीका था। और वो रोटी 6 और 6 2 पंक्तियों में रखी जाती थी और उसके ऊपर लोबान रखा जाता था। ये रोटी क्योंकि इज़राइल के 12 गोत्र इस तंबू के चारों तरफ निवास करते थे और वो 12 गोत्रों के लिए ये रोटी होती थी 12 रोटियाँ, और ये 12 रोटियां 12 गोत्रों को दिखाती यानी उनके लिए ये रोटी है, इस बात को प्रदर्शित करता था। परमेश्वर ने मूसा से ये आज्ञा देकर कहा था कि उस मेज़ पर सदैव ताज़ी रोटी रखी रहे। मेज़ पर रोटी यीशु मसीह का सुंदर चित्रण था। वो रोटी मैदे की बनी होती थी, यानी जिसे फाइन फ्लावर इंग्लिश में बोलते हैं। मैदा जो कि महीन आटा होता है, अर्थात मैदा यीशु मसीह के दुखों को प्रकट करता है। कैसे? जैसे गेहूं को पीसा जाता है और यीशु मसीह को वैसे ही कुचला और पीसा गया, वैसे ही जैसे गेहूं को कुचला जाता है, पीसा जाता है और उसको महीन बारीक किया जाता है, और उसके बाद जो सबसे बारीक आटा होता है उसी को मैदा कहा जाता है। और उस पर और उस रोटी को तंदूर में पकाया जाता था। तंदूर एक प्रकार का यानी टेम्परेचर, हैवी टेम्परेचर में उसको डालकर पकाया जाता था, ताकि ये भी यीशु मसीह की सफरिंग को ही दिखाता है। क्रूस की तपिश उसके जीवन में दिखती है, किस प्रकार उसने ये सब चीज़ें सही। जिस प्रकार यीशु मसीह को भी गंभीर रूप से प्रताड़ित किया गया था, ये दर्शन था वहाँ पे। तथा
अख़मीरी रोटी होनी चाहिए थी। अख़मीरी रोटी का मतलब ये कि उसमें खमीर नहीं होना चाहिए था। परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाइबल के अनुसार खमीर जो है वो पाप को दर्शाता है। इसलिए ये रोटी जो यहाँ पर रखी हो, ये अख़मीरी रोटी होनी चाहिए थी, उसमें खमीर ना मिलाना। रोटी एक प्रकार से जिस तरीके से तैयार की जाती है, जैसे गेहूं को पीसा जाता है और गूंदा जाता है, फिर आग में पकाया जाता है, ये सब यीशु मसीह के हमारे पापों के लिए पीड़ाओं को उठाना, क्रूस की उस हीट या तपिश को सहना, इन सब बातों को दिखाता था। इस प्रकार यीशु मसीह हमारे लिए आत्मिक भोजन बन गया। इसीलिए उसने कहा, मैं जीवन की रोटी हूँ। अब मैं आपको यीशु मसीह नए नियम में ये रोटी के विषय में दिखाता हूँ कि जैसे वहाँ पर रोटी रखी जाती थी। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार में चलेंगे, उसके 6 अध्याय में, और यहाँ पर इन सब बातों का आत्मिक अर्थ आपको यहाँ पर मिलेगा। इसके 6 अध्याय के 25 पद से हम पढ़ेंगे। यीशु जीवन की रोटी हेडिंग है। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। यानी यीशु मसीह एकमात्र ऐसा व्यक्ति है परमेश्वर की ओर से ठहराया गया है जो हमें आत्मिक भोजन दे सकता है, उसके अलावा कोई नहीं दे सकता है। जब आप स्पिरिचुअली अप्रोच करेंगे पवित्र आत्मा के द्वारा, वो आपको यीशु मसीह तक आत्मिक तौर पर बनाकर ले जाएगा, ताकि आपकी आत्मा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तृप्त की जाए। और इसीलिए पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसका कार्य बहुत ज़रूरी है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? ये यहूदी लोग थे और यीशु मसीह से पूछ रहे, परमेश्वर का कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा विश्वास करो। तब उन्होंने उससे कहा, फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है कि हम उसे देखकर तेरा विश्वास करें? तू कौन सा काम दिखाता है? हमारे बाप दादों ने, अब वो जो यहूदी लोग थे, वो सीधे सीधे उसको तंबू में अपनी विधियों में लेके गए, जो तंबू उनको उनके समय में हुआ करता था। और यीशु मसीह से अब वो उस तंबू से बात कर रहे हैं परंपराओं के अनुसार। हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा कि लिखा है, उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से ना दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। अब मांग रहे वो रोटी, लेकिन वो रोटी ऐसे नहीं मिल सकती है जब तक वो आत्मा का भोजन है, आत्मा को ही प्राप्त होगा। हमें शरीर में उसको प्राप्त करना ही नहीं है, शारीरिक कुछ भी नहीं। अब यीशु मसीह के बाद, अब यीशु मसीह के बलिदान के बाद सब कुछ आत्मिक है, लेकिन हम अगर आत्मिक नहीं है तो ये सब कुछ हमारे लिए सिर्फ कथा कहानियों के समान होगा, ये हमारे लिए परी कथा के समान होगा। हम कल्पनाएं करते रह जाएंगे, लेकिन हम सत्यता तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे, वास्तविकता तक हम कभी नहीं पहुंच पाएंगे। बिना पवित्र आत्मा के हम वास्तविकता तक वाकई में नहीं पहुंच सकते। यीशु ने उनसे कहा, 35 पद में, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख भी लिया है तो भी विश्वास नहीं करते। जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूँ। और मेरे भेजने वाले की इच्छा ये है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, परंतु उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊं। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूँ। और उन्होंने कहा, क्या ये यूसुफ का पुत्र यीशु नहीं, जिसके माता पिता को हम जानते हैं? तो वो कैसे कहता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूँ? यीशु ने उनको उत्तर दिया, आपस में मत कुड़कुड़ाओ। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक कि पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच ना ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है, वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है।
ये यीशु मसीह कह रहे हैं अपने विषय में। यीशु मसीह तक आप ऐसे पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए हम बता रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के सिखाए और तैयार किए आप मसीह तक पहुंच नहीं सकते। हालांकि उसके बलिदान, उस पर विश्वास करके आप छुटकारा पाते हैं। पवित्र आत्मा आपको आत्मिक तौर पर तैयार करता है ताकि आप मसीह के साथ सहभागिता करें। तब हम अंदर प्रवेश करते आत्मिक तौर पर, वहाँ हमको वास्तविक रूप में मसीह के साथ सहभागिता मिलती है। ये नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। और यहाँ पर यीशु मसीह बात कर रहे हैं और 48 पद में लिखा, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। ये वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और इसके बाद तो फिर वो लोग बहुत बुरी तरीके से उसके ऊपर कुड़कुड़ाने लगे। आप इसको पढ़ के देख सकते हैं और कहने लगे ये तो बड़ी कठोर बात है। और इसके बाद इसके 63 पद में फिर हम आगे पढ़ेंगे, आप इसको पूरा पढ़िएगा। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा हैं और जीवन भी है, परंतु तुम में से कुछ ऐसे जो विश्वास नहीं करते, क्योंकि यीशु पहले ही से जानता था जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। यीशु मसीह अब यहाँ पर उन्हें इस रोटी में को खाने के लिए स्पिरिचुअल वे में ही आप इस रोटी में सहभागिता ले सकते हैं, यानी आप इसके भागीदार बन सकते हैं, आप इसमें पार्टेक कर सकते हैं। ये बात उनको बता रहा था और वे लोग फिजिकल माइंड से उससे सवाल जवाब कर रहे थे और उन बातों को फिजिकली अंडरस्टैंड कर रहे थे। इस वार्तालाप में आपको ये चीज़ क्लियर, आज भी लोगों के साथ ऐसे ही कुछ हो रहा है। वो यीशु मसीह हमें आत्मिक तौर पर अपनी उपस्थिति में ग्रहण करना मांग रहा था ताकि हमको पिता से मिलाए, और आज भी लोग फिजिकली उसको लेकर खड़े हुए हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ में सब कुछ हो रहा है जो कि गलत है। यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6 अध्याय और उसके नहीं, इससे पहले हम आपको भजन संहिता में ले चलते हैं। भजन संहिता उसका 119 अध्याय में चलेंगे। परमेश्वर का वचन 2 रूप में आज हमारे पास है। एक तो पवित्र बाइबल के रूप में हमारे पास है, इसको कहते हैं रिटन वर्ड ऑफ गॉड, लोगोस, और दूसरा लिविंग वर्ड मीन्स जीसस क्राइस्ट, वो जीवन की रोटी है। और पवित्र हम स्पिरिचुअली उसमें सहभागी होंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें सहभागी होते हैं। और भजन संहिता उसके 119 अध्याय में दाऊद ने परमेश्वर के वचन के विषय में कितनी, मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा, हालांकि परमेश्वर का पूरा वचन इन सब बातों से भरा हुआ है। 119 अध्याय का 9 पद पढ़ेंगे जहां पर लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। ये सवाल है। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। वचन पे चल कोई नहीं सकता, इस पे चलना स्पिरिचुअली है। फिजिकली इससे हमको ये हम अलर्ट रह सकते हैं, सावधान रह सकते हैं। इसीलिए लिखा है, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। इसका मतलब परमेश्वर का जो रिटन वर्ड है ये हमें सावधान रहने के लिए, हमें सचेत करने के लिए है। और उसके बाद है 11 पद इसका, इसी का 119 अध्याय का 11 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा, मैंने तेरे वचन को, दाऊद लिख रहा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। इसे अपने हृदय में जमा कर लेना है, इसको हमेशा मेमोराइज करना है और अपने हृदय में याद रखना है, स्मरण रखना है। और इसके 18 पद को, 119 अध्याय के 18 पद को देखेंगे, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इसी में आपको परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलेगा, तो आपको इसी बाइबल में परमेश्वर के वचन की अद्भुत बातें आपको देखने को मिलेंगी। व्यवस्था से आपको अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसा कि हम देख भी रहे हैं। इसके 30 पद में, 119 अध्याय के 30 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर मैं चित्त लगाए रहता हूँ। अगर हम इसमें चित्त लगाए रहें तो पवित्र आत्मा हमें इसी के अनुसार प्रिपेयर करता है। ये इंटरेस्ट हमारा है कि नहीं, हमारी टेक्स्ट बुक है। और इसका 103 पद पढ़ेंगे, 119 अध्याय का 103 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है 103 पद में, तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं और वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। परमेश्वर का वचन
इतना जैसे शहद होता है ना, वैसे शहद की तरह मीठे होते हैं और स्वास्थ्यवर्धक भी होते हैं। ये हमको स्वास्थ्य देते हैं, अच्छा हमें स्वस्थ रखते हैं। और इसका 105 पद पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। पाँव के लिए तो वो दीपक है, लेकिन मार्ग के लिए उजियाला है। और इसके बाद इसका 114 पद पढ़ेंगे और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तू मेरी आड़ और ढाल है, मेरी आशा तेरे वचन पर है। हम परमेश्वर के वचन पर आस लगाए रहते हैं, ये हमारी आशा है, क्योंकि यही हमें पवित्र आत्मा यहीं से हमको यीशु मसीह से भी मिलाता है और पवित्र आत्मा इसी में से होकर हमसे बातें करता है और हमारे जीवन में काम करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय के 35 पद में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 35 पद में, और 35 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं यीशु मसीह आप लोग को और हमको सबको इनवाइट कर रहे हैं कि जो कोई मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं रहेगा। आप उसके पास कैसे जा सकते हैं? शरीर में हम उसके पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के साथ पास आत्मा में जा सकते हैं। इसीलिए लिखा, जो कोई मसीह में है, मसीह में जाना यानी हमारी आत्मा का मसीह के आत्मा में एक हो जाना। पवित्र आत्मा हमको परमेश्वर मसीह की आत्मा में एक कर देता है, ले जाके हमको उसका हिस्सा बना देता है, और तब हम उसके उस लिविंग वर्ड का से हमें भोजन मिलने लगता है और हमको वहाँ से जीवन भी मिलने लगता है और दर्शन भी मिलने लगता है। हमारी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पर परमेश्वर के वचन के साथ उसका प्रकाश भी हमको मिलता है। यीशु मसीह में खाली रोटी नहीं है, उसके साथ प्रकाश भी है, वो भोजन भी है, जीवन की रोशनी भी है। और कल हम उस विषय में आगे देखेंगे, दीपक के विषय में। लेकिन ये जो परमेश्वर का ये जो वचन है, जो हमें अनंत जीवन के लिए हमारे जीवन में ठहरता, हमारी आत्मा में ठहरता है, ये केवल यीशु मसीह से ही हमको मिलता है, जो जीवित वचन है। और बाइबल हमारे पास है, जो हमको यीशु मसीह के पास आगे ले जाने के लिए पवित्र आत्मा, जिसके द्वारा हमें मार्गदर्शन करता है और आगे ले जाता है। तंबू में रोज़ मेज़ पर ताज़ी रोटी रखी जाती थी, जो इस बात का प्रतीक था कि हमें प्रतिदिन सुबह परमेश्वर के ताज़े वचन से अपने जीवन की या दिन की शुरुआत करनी चाहिए। समय जिस प्रकार हम रोज़ ताज़ा भोजन करते हैं, हम जो भोजन बीते समय में हम खा चुके हैं उस पर निर्भर हमारा जीवन नहीं है, बल्कि जो हम रोज़ ताज़ा भोजन करते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमारे जीवन में वो यानी ग्रोथ का काम करता है, हमारे जिस्म को उन्नति देता है, तंदुरुस्त करता है। हमारे जीवन में रोटी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है और आत्मिक जीवन में हमारी रोटी प्रभु यीशु मसीह है और हमारी ज्योति भी वही है। कल हम कैंडल स्टैंड के विषय में देखेंगे कि किस प्रकार वो हमारे जीवन की ज्योति है और किस प्रकार पवित्र आत्मा को ये ज्योति दिखाता है कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को रोटी के साथ आमने सामने ऐसा कॉम्बिनेशन किया हुआ है कि बिना रोटी के ज्योति नहीं और ज्योति के बिना रोटी नहीं, और इन दोनों के बिना स्पिरिचुअली हम कुछ भी नहीं है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, बिना मेरे तो कुछ नहीं कर सकते। हम इस लेवल में स्पिरिचुअली प्रवेश कर सकते। पहली मुख्य बात ये हमेशा स्मरण रखिएगा, आप शारीरिक तौर पर प्रवेश नहीं कर सकते मसीह में, आप आत्मिक तौर पर यीशु मसीह में प्रवेश कर सकते हैं। और एक बार जब आप आत्मिक तौर पर वहाँ प्रवेश कर लेंगे, मैं आपसे सच कहता हूँ कि फिर आपको बाहर की दुनिया बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, आपको बाहर आना पड़ेगा और संसार में आपको लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। जैसे यीशु मसीह पिता की उपस्थिति को छोड़कर इस धरती पर आया था और उसने भलाई की, उसने लोगों को सुसमाचार सुनाया और जो विश्वास करते थे उनके लिए वो काम करता था। ऐसे ही वो हमारा प्रयोग करना चाहता है। यीशु मसीह अब अपना काम हमारे शरीर को यूज़ करता है अपनी आत्मा में, ताकि वो काम हमारे जीवन से हो जो वो करना चाहता है और उसकी महिमा प्रकट हो, उसके राज्य का विस्तार हो, उसका नाम महिमा पाए।
परमेश्वर आपको इस लेवल में जाने में पवित्र आत्मा के द्वारा आपको तैयार करे और आपको आत्मिक बनाकर आत्मा में उस स्थान पे ले जाए, ताकि आप इन बातों को केवल सुनकर अनुभव ना करें, बल्कि फील ना करें, बल्कि आपके जीवन में ये अनुभव जुड़ जाए और आप इस स्थान में पहुंचकर उसकी महिमा का कारण बने। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, जैसा कि आपके वचन में आपकी योजनाएं हमें प्रकट होती हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु, जब लोग इन बातों को सुनते हैं ध्यान से और इनमें मन लगाते हैं और अध्ययन करते हैं, प्रभु पवित्र आत्मा उन्हें भी उनके हृदय में कार्य करे, उनके जीवन में कार्य करे और उन्हें भी इस लेवल तक लेकर आए, ताकि वो भी प्रभु जिस अनुभव से, जो अनुभव मेरे जीवन में है, वो अनुभव उनके जीवन में भी हो और उनके जीवन में उस प्रभु की महिमा ऐसी प्रकट हो कि वो भी इस बात के गवाह बन जाएं कि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और सामर्थ्य के बड़े काम करने वाला है, वही महान है। उसी की महानता हमारे जीवन में प्रकट हो और उसका नाम महिमा पाए। यीशु मसीह के नाम से आमीन। परमेश्वर की महिमा। यीशु मसीह।